मां नर्मदा की परिक्रमा के बाद जाने कैसे और किस घड़ी में इस पवित्र विचार ने जन्म लिया कि चित्रकूट में कामदगिरि की 108 परिक्रमा कर ली जाए। चातुर्मास का कुछ समय वहां बिताया जाए जहां इस देश के आराध्य प्रभु श्री राम वनवासी होकर आए और 11 वर्ष 7 महीने रह गए, जहां उन्होंने संतों से ज्ञान विज्ञान लिया और कोल किरातों से परंपरा का दर्शन समझा। राजमहल में पैदा होने के बाद भी जहां उन्होंने घोर विपन्नता में जीवन निर्वाह करने का कौशल सीखा, तपस्वियों से तपस्वी बनकर और गरीबों से बेहद गरीब बनकर मिले, जहां उन्होंने अपने आप को इस तरह रचा और गढ़ा कि जिनका नाम ही देवत्व और शुचिता का पर्याय हो गया। जहां बैठकर तुलसी बाबा ने अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और अपने आराध्य श्री राम की तरह ही अपने समय के दुष्टों से लड़ाई लड़ी। जिस तरह जन्म लेने के तत्काल बाद शिशु अपने पांव पर नहीं चलने लगता, उसी तरह इस विचार ने भी अपने पैर पर खड़े होने में थोड़ा वक्त लिया। फिर हिरण के छोने की तरह कुलांचे भरता हुआ चित्रकूट आ पहुंचा। कामदगिरि की एक परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। नर्मदा मैया की परिक्रमा ने इस तरह चलना सिखा दिया है कि 5 परिक्रमा प्रतिदिन होती जाती है। हर परिक्रमा पिछली परिक्रमा से ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ होती है। जब कभी अपना मन थोड़ा पराजित महसूस करता है तो दूसरे परिक्रमा वासियों की भाव भक्ति 2 गुनी ऊर्जा देकर फिर राम काज में लगा देती है। वैसे तो चित्रकूट राम के समय से ही गरीबी झेलने के लिए अभिशप्त है, लेकिन राम नाम की अखंड धुन से यहाँ एक अलग तरह की आत्मिक तृप्ति मिलती है। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परिक्रमा के दौरान की जीवनचर्या जीवन का रूपांतरण करती है। आश्रम में रहना, साधुओं के साथ भोजन भजन करना, कामदगिरि परिक्रमा पथ पर आस्था के अपार संसार पर मुग्ध होना, रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकन। बंदरों को प्रसाद और परिक्रमा वासियों के झोले छीनते हुए देखना, याचकों को हाथ फैलाए हुए निहारना, कामतानाथ की कृपा पाने के लिए कितने ही लोगों को दंडवत प्रदक्षिणा में लीन पाना, चातुर्मास में कामदगिरि को हरियाली से लहलहाते देखना, रात हो या दिन हजारों की संख्या में कामनाओं की पोटली कामदगिरि को सौंपना हमारी सनातन परंपरा का एक अलग सा अनुपम सा चित्र है, जो चित्रकूट की इस प्रदक्षिणा में कदम कदम पर है। यहां हर कोई मांगने के लिए ही आता है और पर्वत के चारों ओर घूम घूम कर मांगता है। कोई धर्म मांगता है, कोई अर्थ मांगता है, कोई काम तो कोई मोक्ष। लोग बताते हैं कि ये पहाड़ यहां बैठा बैठा सबकी ख्वाहिशें सुनता है और हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक बांटता जाता है। कभी कभी लगता है कि हमारी इच्छाओं के बोझ से इस पहाड़ के कंधे तो नहीं टूट जाएंगे, किसी दिन ये हमारी ही इच्छाओं के ऊपर औंधे मुंह गिर तो नहीं पड़ेगा। अगर इसने किसी दिन अपने इर्द गिर्द हमारी इच्छाओं को आईना दिखा दिया तो हम सब कितने नग्न और कंगाल दिखाई देंगे। कामदगिरि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संगी रहा है, इसलिए मर्यादा नहीं लांघता, हमारी कामनाओं को परिणाम बनाकर लौटा देता है और खुद मुस्कुराता हुआ हमारा तमाशा देखता रहता है। विपदाएं तो हरता होगा चित्रकूट, तभी तो रहीमदास से नहीं रहा गया और उन्होंने लिखा, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश।
मुझे न अपना सुख पता है न अपनी विपदा। जिससे प्रीत हो जाती है बस उसकी परिक्रमा में लग जाता हूँ। जो पढ़ा है सुना है उसे थोड़ा आजमा लेना चाहता हूँ और पा लेना चाहता हूँ। भगवान राम माता जानकी नीचे रहती थी और लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से पहरा करते थे। तो ये भगवान लक्ष्मण जी महाराज की तपस्थली है। ये जो चौकी है, चौकी को भेंटने का महत्व ये है कि हम लोग जैसे जिस प्रकार सीता माता जी की लक्ष्मण जी रक्षा किए हैं, उसी प्रकार हमारे घर परिवार की रक्षा करिए प्रभु। मैं यहाँ कामदगिरि के शीश पर अपनी कामनाएं लादने नहीं आया हूँ, बल्कि ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मुझे भी हर हालात में अचल रहना सिखा दो। पेड़ों, पत्थरों और मौसमों को अपनी पीठ पर बैठाने का सामर्थ्य दो। कोई मुझे पत्थर भी मारे तो मैं उन्हें जोड़ जोड़ कर अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर लूं। वो पवित्रता दो कि अपने सबसे मुश्किल दिनों में ईश्वर भी मेरे पास आए, बैठे और मेरी ऋषि वृत्तियों से सत्संग करें। हमें भी अपने शिखर पर तनिक सी जगह दो, जहां खड़े होकर हम अपनी ओर आ रहे दोस्तों और दुश्मनों की पहचान कर सकें। अपनी ही आत्मा में एक छोटी सी गुफा दो, जिसके अंदर बैठकर आत्म साक्षात्कार कर सके। कामदगिरि, मेरी चेतना को इस तरह उर्वर करो कि मैं तुम्हारे चारों ओर चलते हुए अपने अंदर प्रवेश कर जाऊं। परिक्रमा करते हुए ऐसा पराक्रम दो कि मैं अपनी कामनाओं का बोझ अपने ही कंधे पर ढो सकूं। गुरु नरहरिदास की समाधि पर बैठकर तुलसी बाबा की तरह शब्द, छंद और आनंद का बाबा बन जाऊं। राम भरत मिलाप स्थल की तरह पत्थरों पर मेरे कदमों के निशान भले न बने, लेकिन जिस धूल ने श्री राम के चरणों का रजाभिषेक किया था, वो जब उड़कर मेरे माथे पर पड़े तो मेरा रोम रोम खिल जाए। कामदगिरि की परिक्रमा करते हुए जो कुछ स्थान बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत रुचिकर हैं और अपने पास बैठाते हैं, उनमें से ये भरत मिलाप भी है। बहुत प्राकृतिक है। पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं। चातुर्मास में ये पहाड़ियाँ पूरी तरह से हरी भरी हैं, पानी से अघाई हुई हैं। हरियाली ओढ़े ये पहाड़ियाँ जैसे तराई में एक कुंड में बने इस भरत मिलाप को, इस स्थान को अपलक निहारती रहती हैं। दूसरे छोर से लक्ष्मण पहाड़ी है, जिसका शिखर भी इस भरत मिलाप के बहुत पवनीय स्थल को देखता है, निहारता है, इसके दर्शन करता है। दुष्यंत ने एक शेर कहा था, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की, सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से गुजरा। भगवान राम और उन्हें लेने के लिए आए भरत यहाँ चित्रकूट में जब इस स्थल पर दोनों मिले होंगे तो दोनों के भीतर कितना भार रहा होगा। राम के भीतर इस बात का कि भरत को कैसे इनकार कर पाएंगे, और भरत के भीतर इस बात का कि राम को कैसे अयोध्या वापस ले जाएंगे। कामदगिरि, कोटि कोटि जन की आस्था जिस परिक्रमा पथ से गुजरती है, मैं उसका एक अभिन्न हिस्सा बना रहूं। तेरी बाहों में झूलता हुआ न बाजार दिखाई दे, न वो संसार जिसके पास केवल तलवारें और खंजर हैं। मैं उस आत्मा की पहचान कर सकूं जो परमात्मा की यात्रा की ओर उन्मुख है, लेकिन हम जिसे बार बार उस कारागृह में डालना चाहते हैं, जिसका नाम भोग है, ऐश्वर्य है, सबका छीन कर सब कुछ पा लेने की चाह है। फिलवक्त मैं कामनाओं से मुक्त होने के लिए कामनाओं के विशाल पर्वत के चारों ओर चींटी सा रेग रहा हूं। कामता नाथ के नयन देख रहा हूं, ताकि उनकी नजर इस नाचीज पर भी पड़ जाए।
जय कामतानाथ की, जय कामदगिरी भगवान, नर्मदे हर।